साहिबगंज की सीट, साहिबगंज विधानसभा की सीट पर वीआईपी ने कब्जा जमाया था, लेकिन उसके बाद जो कैंडिडेट थे राजू सिंह वो बीजेपी में चले गए। तो अब यहां पर बीजेपी का कब्जा है। ये सीट जो मुजफ्फरपुर में है, ये सीट कितनी खास है और इस सीट पर इस बार का मुकाबला कैसा होगा, क्योंकि जो सीट वीआईपी को मिली थी, क्या वो उम्मीदवार जो अब बीजेपी में है वही अगर चुनाव लड़ते हैं तो जनता उन्हें वोट करेगी या फिर वीआईपी को यहां पर दूसरे कैंडिडेट को वोट करेगी, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। रंजन जी, अगर आप साहिबगंज को स्कैन करते हैं तो क्या दिखाता है स्कैनर, उम्मीदवार या पार्टी, किसे जनता चुनती रही है और रिकॉर्ड क्या रहे हैं? देखिए, अगर आप साहिबगंज विधानसभा की बात कीजिए तो ये मुजफ्फरपुर जिला में है और लोकसभा वैशाली के अंतर्गत आने वाली एक विधानसभा क्षेत्र है। और 1952 में यहाँ पर पहला चुनाव जो है वो हुआ था। ब्रजनंदन प्रसाद सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो चुनाव जीते थे। 1957 में यहाँ चुनाव नहीं हुआ, लेकिन फिर 1962 में जो है से यहाँ पर लगातार जो है वो चुनाव होता रहा। यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो इसको दो कालखंड में हम बांटकर देखते हैं। 1951 से 1985 का एक समय है, तो इस दौरान कुल 9 चुनाव जो है वो हुए थे, जिसमें से 7 पर जो है कांग्रेस पार्टी जो है 7 बार जो है वो कांग्रेस पार्टी जीती थी। तो 9 चुनाव में 7 बार, तो इसका मतलब ये है कि ये वो दौर था जहां पर साहिबगंज सीट पर कांग्रेस का दबदबा स्पष्ट रूप से दिखता था। लेकिन 1990 के बाद अगर आप देखिए तो यहां पर सोशलिस्ट पार्टियों का ही कब्जा जो है वो ज्यादा दिखता है। और हालांकि देखिए, कांग्रेस 1990 और 95 में मुख्य मुकाबले में रहा जरूर, लेकिन जीत उसे नहीं मिली। और उसके बाद सोशलिस्ट पार्टियां ही आपस में एक दूसरे से मुकाबला करती रहीं। कभी किसी को जीत मिल जाती थी, कभी किसी को जीत मिल जाती थी। इन सब के बीच 2020 में वीआईपी से राजू कुमार सिंह चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्होंने जीत हासिल की थी एनडीए के बैनर के अंतर्गत। लेकिन फिर जब बाद में वीआईपी के विधायक बीजेपी में शामिल हुए तो राजू कुमार सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए। फिलहाल जो है राज्य सरकार में मंत्री भी हैं। तो ये एक चीज यहां पर जो है वो दिखती है। अब इस बार जो एक दिलचस्प चीज साहिबगंज में दिख रही है वो ये है कि यहां पर दोनों ही गठबंधन में जो है टिकटों की एक रस्साकसी चल रही है। एनडीए की बात कर लीजिए तो बीजेपी का इस सीट पर दावा है, क्योंकि वीआईपी से राजू कुमार सिंह जो है वो बीजेपी में आए हैं, तो जेडीयू की नजर भी इस सीट पर है। इसी तरह से महागठबंधन में बात कीजिए तो वीआईपी को लगता है कि पिछली बार ये सीट उसने जीती थी, इस लिहाज से उसे ये सीट दी जाए। तो आरजेडी यहां पर चुनाव लड़ता रहा है और यहां पर राम विचार राय जो हुआ करते थे उनका बहुत वर्चस्व रहा था और वो एक प्रभाव रखते थे। तो इस नाते आरजेडी की नजर भी इस सीट पर है और कई दोनों दलों से जो है आपको प्रत्याशी चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। अगर आप साहिबगंज विधानसभा में देखें तो पिछले 20-25 सालों से एक राइवलरी भी देखने को मिल रही थी और वो राइवलरी थी राजू कुमार सिंह और राम विचार राय के बीच में। अफसोस इस बार जो है वो राइवलरी हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि राम विचार राय का जो है वो कोरोना संक्रमण की वजह से जो है 2021 में निधन हो गया था। तो अब इस बार किन किन लोगों को टिकट मिल सकता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि यहाँ कुल 17 चुनाव अब तक हुए हैं, जिसमें कांग्रेस ने 7 बार कामयाबी हासिल की है। और इसके बाद जो है एक तरह से देखें तो अलग अलग पार्टियों ने बाकी चुनाव में अपना हिस्सा बांटा है। जेडीयू, जनता दल, आरजेडी तीनों को 2-2 बार कामयाबी मिली है। एलजेपी एक बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रही है। कम्युनिस्ट पार्टी को भी एक बार कामयाबी मिली है। निर्दलीय जो है एक बार जीते हैं और वीआईपी भी एक बार इस सीट पर सफलता हासिल करने में सफल रही, लेकिन उनके विधायक जो हैं अब बीजेपी में हैं, तो टेक्निकली अब वो बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि अब तक 17 चुनाव हो चुके साहिबगंज में, लेकिन बीजेपी को चुनाव में कभी यहां सफलता
नहीं मिली है। अभी राजू कुमार सिंह जरूर जो है बीजेपी में हैं, विधायक भी हैं, लेकिन चुनाव उन्होंने वीआईपी के टिकट पर जीता था। तो क्या इस बार जो है वो ट्रेंड बदलेगा? क्या बीजेपी यहां से पहली बार कामयाबी हासिल करेगी चुनाव लड़कर? यह देखना दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन को सफलता हासिल करनी है तो उसे एक मुकाबला जो है पहले तो टिकटों के लिए अपने दल में करना है, फिर एनडीए से मुकाबला करना है। लेकिन इन सब के बीच एआईएमआईएम भी यहां पर प्रत्याशी पिछली बार दी थी, तो वहां पर उनका एक मुकाबला जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी हो सकता है। यह भी देखना यहां पर दिलचस्प होगा। वैसे अगर हम बात करें पिछले 3 चुनावों की, तो यहां पर आपको दिखेगा कि 2010 में जेडीयू से चुनाव लड़ रहे थे राजू कुमार सिंह। एक्चुअली राजू कुमार सिंह जो हैं 2005 फरवरी और अक्टूबर में जो चुनाव हुआ था, दोनों में विजयी हुए थे, एक बार एलजेपी से, एक बार जेडीयू से। तो अगर आप राजू कुमार सिंह का सफर देखें तो एलजेपी से जेडीयू में गए, जेडीयू से बीजेपी में गए, बीजेपी से वीआईपी में गए, वीआईपी से फिर वो अब बीजेपी में हैं। तो वहां पर जो है उनको 2010 में 46,606 वोट आए थे, मतलब कि 38.52% वोट। और उनके सामने रामविचार राय थे आरजेडी से, 41,690 वोट उनको आए। महाचंद्र प्रसाद सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको 14,020 वोट आए, मतलब 11.59% वोट। तो एक ट्रायंगुलर फाइट जो है इन तीनों के बीच हुई, जिसमें राजू कुमार सिंह जो हैं वो 4,916 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। लेकिन तब वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीते थे। लेकिन 2015 आते आते तक परिस्थितियां बदल गई और राजू कुमार सिंह जो है बीजेपी के उम्मीदवार बन गए 2015 में। और यहां पर ये सीट जो है सीट शेयरिंग में आरजेडी को जेडीयू ने दे दी अपनी सिटिंग सीट होने के बावजूद। और रामविचार राय जो है यहां पर चुनावी मैदान में उतरते हैं। तो यहां पर जो बीजेपी से राजू कुमार सिंह थे उनको 59,923 वोट मिले, मतलब 37.06% वोट। और रामविचार राय को 70,583 वोट मिले, मतलब 43.65% वोट। इसके अलावा अजीमुल्ला अंसारी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, 6,716 वोट, मतलब 4.15% वोट। और मदन चौधरी थे 6,674 वोट, मतलब 4.13% वोट उनको भी मिले। तो यहां पर रामविचार राय को जीत मिली 10,660 वोटों की। फिर 2020 आता है, परिस्थितियां बदल चुकी थी, जेडीयू की वापसी एनडीए में हो चुकी थी। इधर आरजेडी लेफ्ट और कांग्रेस का एक महागठबंधन बना था, लेकिन एक बार फिर से रामविचार राय को ही आरजेडी ने टिकट दिया, उसके सिटिंग विधायक थे। तो दूसरी तरफ आप देखें तो इस बार जो है वीआईपी से राजू कुमार सिंह जो है वो चुनावी मैदान में उतरे। तो राजू कुमार सिंह को आए 81,203 वोट, मतलब 44.3% वोट। रामविचार राय जो कि आरजेडी के प्रत्याशी थे उनको 65,870 वोट आए, मतलब 35.9% वोट। और यहां पर एलजेपी ने जो है कृष्ण कुमार सिंह भूमिहार जाति से आते हैं, उनको प्रत्याशी बनाया। वो आपको 5,382 वोट लाने में कामयाब हुए, 2.9% वोट। तो जो असर वो छोड़ना चाहते थे वो छोड़ नहीं सके। इन सब के बीच एआईएमआईएम के प्रत्याशी मोहम्मद मोकीम थे, जिनको कि 4,055 वोट आए, मतलब 2.2% वोट। तो ये रहा। और इसमें जो है वीआईपी से राजू कुमार सिंह ने 15,333 वोटों से जीत हासिल की। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए और वर्तमान समय में वो मंत्री भी हैं। तो ये पिछले 3 चुनाव के आंकड़े हैं जो कि समझा रहे हैं। और आपको बताएं कि जब आप साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र की बात करती हैं तो अगर आप देखें
तो दो व्यक्ति का प्रभाव दिखता है। एक तो राजू कुमार सिंह का दिखता है जो अभी मंत्री हैं, आप बीजेपी में हैं, इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनको 4 बार यहां से जीत मिली है। और राम विचार राय जो कि आरजेडी से चुनाव लड़ा करते थे और उन्होंने जनता दल से भी जो है वो चुनाव लड़ा है, वो भी यहां से 4 बार सफलता अर्जित करने में सफल रहे थे। इसके अलावा नवल किशोर सिंह जो हैं वो 3 बार यहां से कामयाबी हासिल करने में सफल रहे जो थे। रंजन जी जातीय समीकरण है वो क्या लगता है फेवर करता हुआ दिखता है कैंडिडेट को? देखिए, जब आप जातीय समीकरण की बात करते हैं तो किसी एक जाति के बूते ये समीकरण नहीं बन रहा है, वो एक ब्लॉक के जरिए जो है वो आपको स्ट्रांग या कमजोर जो है वो बना रहा है। और कुछ जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं आखिरी मोमेंट पर वो किस तरह से वोट करते हैं उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अभी देखिए जो दावेदारी की बात चल रही है, अगर आप देखिए तो जो राजू कुमार सिंह हैं वो बीजेपी से टिकट चाहते हैं, लेकिन जेडीयू से सुबोध शंकर और राजकुमार हैं, वो भी लगातार जो है जनसंपर्क कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो उनका दावा भी कमजोर नहीं है और जेडीयू जो है उनके लिए दावेदारी पेश करेगी, ये मानकर चलिए। तो अब दोनों में से किसे टिकट मिलता है, लेकिन इन सब के बीच चूंकि राजू कुमार सिंह राज्य सरकार में मंत्री हैं तो उनका दावा थोड़ा सा पुख्ता होता हुआ दिखता है। आरजेडी से आप देखिए तो गीता कुमारी हैं, तुलसी राय के नाम की बहुत चर्चा हो रही है। इसके अलावा धीरज कुमार शुक्ला हैं, पृथ्वीनाथ राय हैं, और चूंकि यहां पर जो वैश्य वर्ग के वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है, तो शिवनंदन शाह आरजेडी व्यवसायी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो भी दावेदारी करते हुए दिखते हैं और कहते हैं कि हम वो वैश्य वोटर्स के जरिए यहां पर चुनावी बेहतरनी पार कर सकते हैं। वीआईपी से जो है दावा जो बन रहा है वो इंजीनियर राजेश सहनी का बन रहा है, जिप सदस्य हैं, वीआईपी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं, तो वो भी जनसंपर्क कर रहे हैं। और वीआईपी का कहना है चूंकि ये सीट उसके पास थी तो उसे दी जाए। जनसुराज भी जो है वो यहां पर प्रत्याशियों की तलाश कर रहा है, लेकिन अभी मीरा कौमुदी हैं वैश्य समुदाय से, उनकी दावेदारी जो है वो आगे चल रही है। अब अगर हम जातीय समीकरण देखें साहेबगंज में क्या कुछ है, तो यहां पर जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो 13.87% हैं। पासवान वोटर्स की संख्या अच्छी है। इसके अलावा जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो लगभग 13% हैं, 12.9%, और यही वजह है कि यहां पर एआईएमआईएम ने पिछला चुनाव लड़ा था। अभी इस बार वो लड़ता है या नहीं लड़ता, ये आने वाला वक्त जो है वो बताएगा। इसके अलावा यादव यहां पर 11.5 से 12.5% के आसपास हैं। तो ये जो एमओआई का इक्वेशन है वो 25% के आसपास जो है पहुंचता हुआ दिखता है। लेकिन जब इसमें चूंकि पिछले बार वीआईपी चुनाव लड़ी थी एनडीए फोल्डर से, तो यहां पर जो निषाद जाति के वोटर्स हैं, मल्लाह जाति के वोटर्स हैं, उनको देखिए तो वो 6 से 7% जो हैं उनकी भी संख्या है। तो पिछली बार नेचुरली वो वोट जो है शिफ्ट हुआ होगा राजू कुमार सिंह की तरफ, तो अब इस बार क्या ये वोट जो है महागठबंधन की तरफ जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा और इसलिए वीआईपी यहां पर जो है वो चुनाव जो है वो लड़ना चाहेगी। अगर आप देखें सामान्य जाति में तो राजपूत वोटर्स जो हैं वो 6 से 7% हैं, भूमिहार 10 से 11% हैं, ब्राह्मण 3.5 से 4% हैं, कुछ कायस्थ भी हैं। तो सामान्य जाति के जो वोटर्स हैं उनकी संख्या 21 से 22% के आसपास जो है वो पहुंच जाती है। कोयरी कुर्मी मिलाकर 8 से 9%, वैश्य जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि उनकी संख्या बहुत अच्छी है, वो 14 से 16% के आसपास हैं। अन्य ओबीसी ईबीसी 10-11% के आसपास होंगे। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि जो महागठबंधन है वो जो प्रत्याशी बनाता है वो जो उसके जातीय समीकरण है उसमें से बनाता है या फिर जो है वो
आपको कोशिश करता है कि जो एनडीए को वोट करने वाली जातियां हैं परंपरागत रूप से, उसमें से जो है अपना प्रत्याशी चुना जाए। क्योंकि अभी लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो वीणा देवी यहां पर चुनावी मैदान में थी, तो उनके सामने जो है मुन्ना शुक्ला थे और इसका असर दिखा था। हालांकि वहां पर लीड वीणा देवी को हुई मिली थी, लेकिन वो सिर्फ जो है 4,504 वोटों की लीड थी। तो अगर वो प्रत्याशी ढूंढते हैं इधर की जाति में से, तो उसका फायदा महागठबंधन को मिल सकता है। तो क्या कुछ होता है ये देखना जो है दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से लोकसभा में जो मुकाबला हुआ है वीणा देवी और विजय कुमार शुक्ला के बीच साहेबगंज में, उसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि साहेबगंज में एक कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। तो ये साहिबगंज का पूरा रिकॉर्ड था और उससे स्कैन करके जो बातें सामने आई है, मुकाबला काफी दिलचस्प होगा, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी।